गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों शुभ प्रभात। कक्षा 9 की गणित के ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा है और संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं भिन्न रूप में संख्याओं की भिन्न रूप में परिमेयता या अपरिमेयता के बारे में पढ़ा है। कौन सी परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय। संख्याओं की भिन्न रूप में परिमेयता या अपरिमेयता के बारे में अध्ययन किया, यह हम कर चुके हैं। दूसरा यह हमारा चल रहा है संख्याओं की दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म परिमेयता का अध्ययन हमारा चल रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं दशमलव आधार पर दशमलव के ऊपर आधारित होकर दो प्रकार से होती है। एक तो शांत और दूसरी होती है अशांत, और अशांत का पर्यायवाची अनवसानी। अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। अशांत संख्याएं फिर दो प्रकार की होती है। आवर्ती, जिसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, पुनरावृत्ति, और दूसरी अनावर्ती। तो यदि मेरे पास एक बैग है और उस बैग में दशमलव संख्याएं हैं, तो दशमलव संख्याएं कुल मिलाकर तीन प्रकार की हुई। पहला शांत दशमलव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा और अनवसानी आवर्ती, जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव या पुनरावर्ती दशमलव, सब ये पर्यायवाची एक दूसरे के। आवर्ती, पुनरावर्ती और अशांत और अनवसानी या एक दूसरे के पर्यायवाची। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। और तीसरी होती है अनवसानी अनावर्ती, अर्थात अशांत अनावर्ती दशमलव। पहली और दूसरी ये दोनों प्रकार की संख्याएं, पहली और दूसरी ये दोनों प्रकार की संख्याएं परिमेय होती हैं और ये वाली अपरिमेय होती है। परिमेय होती है इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें हम P/Q यानी भिन्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
कल हमने आपको यह भी बताया था कि शांत दशमलव में विभाजन की क्रिया करने पर शेष फल शून्य प्राप्त होगा। कंप्लीट होती है इसमें विभाजन की प्रक्रिया। और अनवसानी आवर्ती में भाज्य की पुनरावृत्ति शेष फल के रूप में होती है। जो भाज्य का अंक है उसकी पुनरावृत्ति शेष फल के रूप में होती है और वह निश्चित क्रम के बाद बार बार रिपीट होती है, इसलिए इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। और इसमें दशमलव के बाद कोई क्रम निश्चित नहीं होता और इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त भी नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक कल हो चुके थे हमारे। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यह है कि कुछ आपको दशमलव प्रसार दिए हुए हैं और उन्हें आपको भिन्न रूप में बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल दिए हुए हैं और उदाहरण भी दिए हुए हैं 3-4। उदाहरण आप लोग स्वयं करेंगे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन से मैं कराता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन का पहला भाग और प्रश्नावली है 1.3। जीरो 0.6 बार 0.6 बार को प्रश्न इस तरह से आएगा, 0.6 बार को भिन्न रूप में लिखो, भिन्न रूप में व्यक्त करो या P/Q के रूप में व्यक्त करो। कंडीशन क्या है? जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों होना चाहिए। अब आपको इसको, जो ये दशमलव प्रसार है, इसको भिन्न रूप में व्यक्त करना है। हल शुरू करें। जो भी आपको दिया हुआ है दशमलव प्रसार, उसको x मान लीजिए। माना x बराबर 0.6 बार या x बराबर, ये बार का निशान देखिए, ये हेलमेट कौन सी खोपड़ी पर है, कौन से अंक पर है? 6 पर। तो ये तो अकेला अंक है, स्पष्ट है 6 पर है। लेकिन जब एक से अधिक अंकों की संख्याएं दी गई होंगी तो उस समय हमें देखना है कि बार कितने अंकों पर है, और मैं आपको एग्जांपल भी देकर बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 0.666। क्या ये सही है? मैंने सही लिखा है? नहीं, ये गलत है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं या आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये शांत दशमलव है। तो आपको क्या लगाना है साथ में? डॉट डॉट डॉट। अब ये सही है। तो 0.6 बार को हम इस तरह से लिखेंगे। 6 कितनी बार भी लिख सकते हैं? ये आना अनिवार्य है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये अनंत तक जा रही है, अंतहीन संख्या है, इसीलिए इसको अशांत बोलते हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1 अंक रिपीट हो रहा है। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। तो जब भी जितने भी अंक रिपीट होंगे उतनी ही शून्य से 1 के साथ लगाकर गुणा करेंगे। तो आप लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। समीकरण 1 को 1 अंक रिपीट हो रहा है, 10 से गुणा करने पर क्या आएगा बोलो? दोनों पक्षों में गुणा, 10x बराबर 6.666। अब आप कहेंगे सर ये 6 तो यहां आ गया, या तो 2 ही बचे। 2 नहीं, आप अनंत लिख सकते हैं। तो इसलिए अंकों की संख्या दशमलव के बाद बराबर रखो, फिर ये डॉट डॉट लगाना अनिवार्य है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से ये सेट स्टेप है,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अनावश्यक माइनस के चिन्ह को साथ लेकर नहीं चले, बड़े अंक में से छोटे को घटाए, बड़ी समीकरण में से छोटे को घटाए। तो 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, और घटाने पर किया है तो यह माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। क्या बचेगा? 9x बराबर 0 0 0 यानी कि 6। क्या बचा? 6। तो पक्षांतरण करेंगे या वज्रगुणन नियम से, इसलिए x बराबर हो गया 6/9। यहां पर 9 गुना हो रहा है, और जब इसका पक्षांतरण होगा तो ये कहां जाएगा? भाग में, बराबर 2/3। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यानी कि 0.6 बार, 0.6 बार बराबर 2/3। ये दशमलव रूप है और ये हुआ भिन्न रूप, यही इसका उत्तर है। एक और क्वेश्चन देखिए, 0.47 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? 0.47 और केवल 7 पर बार। बहुत ध्यान से देखें। माना x बराबर 0.47 बार, या x बराबर क्या हो जाएगा? 0. क्या लिखूं? ध्यान से देखें, बार कहां पर है? केवल 7 पर। तो 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। जो अंक रिपीट हो रहा है, यह अंक रिपीट हो रहा है। इसके अलावा यदि कोई अंक है, 4 बचा हुआ है, तो इसको दूसरी तरफ पक्षांतरण करो, इसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो ये हुआ 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट। यह होगी समीकरण नंबर 2। ठीक, 10.477। अब आपका प्रश्न यह वाला बन गया। ध्यान दें, इस प्रश्न को हमने किस रूप में बदल दिया? इसमें दशमलव के बाद के अंक यानी कि भिन्नांश पुनरावृत्ति क्रम में आ रहे हैं। कितने अंक के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? एक एक अंक, इसलिए इसको पुनः 10 से गुना करें। समीकरण 2 को 10 से पुनः गुणा करने पर, पुनः नहीं गुणा करने पर, पहले हमने 1 को क्या था? 2। तो यह हो जाएगा 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट डॉट। यह हुई हमारी समीकरण नंबर 3। पहले स्टेप में हमने क्या किया? पहली समीकरण क्या बनी? दशमलव रूप की। दूसरी समीकरण क्या बनी? पूर्णांश एक तरफ, भिन्नांश एक तरफ। और तीसरी समीकरण में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, उतने से हमने शून्य लगाकर गुणा किया। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। ध्यान रहे, यहां पर यह इंपॉर्टेंट है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। 100x बराबर 47.777 डॉट 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 लगाना नहीं भूलेंगे, और 10x बराबर
इकाई के नीचे इकाई का अंक 4, पहले तो दशमलव के नीचे दशमलव लगानी है, इकाई का अंक पूर्णांश में इकाई और बाकी 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर यह संक्रिया कर रहे हैं तो यह आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस, 100 में से 10 गया 90x। 90 मत लिख देना, क्या लिखना है 90x। 100 कबूतर है, 10 कबूतर उड़ गए, कितने बचे 90 नहीं, 90 इज द रॉन्ग आंसर। 90 कबूतर बचे, 90 कबूतर बचे, तो 90 कबूतर x जरूर लिखना बराबर 43। इसलिए x बराबर 43/90, यही उत्तर है। यह सम संख्या है, यह विषम भी है और अभाज्य भी है, भाग नहीं जाएगा, बस यही सवाल खत्म। इसी सवाल को इस तरह से देखिए, मान लो मैं बार दोनों संख्याओं पे लगा दूं, 4 पर भी और 7 पर भी, 0.47 बार 4 पर भी और 7 पर भी, 47 पर पूरे पर बार लगा दिया। देखिए 0.47 बार। तीसरा सवाल आप लोग खुद करेंगे जो किताब में दे रखा है, यह सवाल किताब में नहीं है, यह मैंने बनाया उसको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.47 बार या x बराबर 0. क्या लिखेंगे 47 47 47, 4 7 रिपीट हो रहा है ना, तो 4 7 4 7 4 7 डॉट डॉट डॉट। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 2, एक के आगे 2 शून्य लगाओ, 100। समीकरण नंबर 1 को 100 से गुणा करने का तो आप लिखेंगे जितने अंक रिपीट होंगे, जैसा अगले सवाल में 3 अंक रिपीट हो रहे हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें आप 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर 100x बराबर 47.474747 डॉट डॉट। दशमलव के बाद के अंक को अलग अलग बोले, 47 47 नहीं बोलेंगे, समझाने के लिए एक अलग बात है। 474747 ऐसे बोलेंगे, 474747। प्रक्रिया वही रहेगी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखिए पहले, 100x 47.474747 3 बार लिख लिया करो, ये अपनी प्रैक्टिस बना लो, डॉट 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 जरूर लगाना है। और x बराबर, x के नीचे x, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा, 474747 डॉट डॉट डॉट। चूंकि घटाने पर है इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस। फिर वही बात आ गई, 100x में से एक x गया तो 99 नहीं, क्या आएगा 99x। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, बराबर 47, इसलिए x बराबर 47/99, यही उत्तर है। देखने में दोनों सवाल एक जैसे लगते हैं लेकिन अंतर स्पष्ट है, वहां पर केवल 7 अंक रिपीट हो रहा है और यहां पर 474747। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप स्वयं करेंगे और बाकी आगे के सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है और कल और परसों 2 दिन के अंदर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।